Assalamu alaikum students. Today our topic is 3rd June 1947 plan. The failure of Lord Wavell. In the last lecture we have done up till the interim government 1946 to 47, in which we have discussed that how many members were included in the interim government from both parties. Okay, it's page number 39, chapter number 2, 3rd June 1947 plan. The failure of Lord Wavell. As Viceroy, Lord Wavell could neither make his plan a success nor cabinet mission met with success. In order to please and gain the favor of Congress, an attempt to implement half of the cabinet mission plan was made. ठीक है, इसमें क्या बेसिकली बताया गया है कि जो लॉर्ड वेवल का प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। लॉर्ड वेवल एज अ वॉइसरॉय जब आया था तो उसने जो प्लान अपना दिया था, हमने जो इन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वो डिस्कस किया है। लॉर्ड वेवल का प्लान और कैबिनेट मिशन हमने दोनों देखे हैं, और दोनों ही प्लान, स्पेशली लॉर्ड वेवल का जो प्लान है वो हम सक्सेसफुल नहीं हो सका था। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस है, फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग विदाउट, ठीक है, विदाउट द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस. Process was started. Quaid-e-Azam allowed the Muslim League to participate in the interim government. अब interim government का जो process start हुआ था, quaid-e-Azam ने अपनी मुस्लिम लीग को अलाउड कर दिया था कि वो interim government में जो है participate कर सकते हैं. But he decided to boycott the legislative assembly. लेकिन उन्होंने legislative assembly का boycott कर दिया. ही वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट द होल ऑफ द प्लान, क्योंकि वो चाहते थे कि जितना भी प्लान बनाया गया उस पर कम्प्लीटली अमल दरामद हो सके. दस द प्रोसेस ऑफ द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी स्टार्टेड. इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट नहीं हो सका. डिसअपॉइंटेड बाय द डेडलॉक, और डिसअपॉइंट हो गए थे डेडलॉक की वजह से कि डेडलॉक हो गया था, डायलॉग्स ख़त्म हो गए थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ न्यू लाइन ऑफ एक्शन. तो इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक न्यू लाइन स्टार्ट, मतलब न्यू एक वे या कह सकते हैं कि न्यू पॉइंट अडॉप्ट किया. और उसका वो क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्लाइड लॉर्ड वेवल बाय लॉर्ड माउंटबेटन. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिप्लाइड लॉर्ड वेवल बाय लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड कर दिया था. लॉर्ड वेवल को किससे, क्या उन्होंने एक नई पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी उसमें ये किया था कि वाइसरॉय की जो तब्दीली थी, ठीक है, वाइसरॉय लॉर्ड वेवल वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन. In March 1947, he was sent to India as Viceroy. और मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया उसको भेजा गया एज अ वाइसरॉय. व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र पावर वाज एट द लास्ट स्टेज. और ये उस वक्त भेजा गया जब पावर्स को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस था लास्ट स्टेज पे था. On 20th February 1947, the British Prime Minister announced that the British rule in the subcontinent will come to an end by June 1947. और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 20 जनवरी को ये अनाउंस कर दिया था क्या चीज़, कि ब्रिटिश रूल जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ख़त्म हो जाएगा. कब ख़त्म हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ जून 1947, 48 जून 48 तक ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं पेज नंबर 40, नेगोशिएशन विद पॉलिटिकल लीडर्स. नेगोशिएशन मीन्स डायलॉग या बातचीत, ठीक है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं डिस्कशन. एट लास्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड इट्स फाइनल प्लानिंग टू वाइंड अप इट्स पावर. आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपनी प्लानिंग है, फाइनल प्लानिंग थी, उसको कंप्लीट करने के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट लॉर्ड माउंटबेटन टू द सब कॉन्टिनेंट विद क्लियर इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल. उसने फ़ौरन आके जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने पहुंचने के फ़ौरन बाद ही मेट इम्पॉर्टेंट लीडर्स एंड हेल्ड नेगोशिएशन विद देम. वो सब इम्पॉर्टेंट लीडर से मिला और उनसे डायलॉग की बातचीत की, मुज़ाकरात भी कह सकते हैं इनको. ही मेट नवाब एंड राजाज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. और वो सेपरेटली सिर्फ पार्टी लीडर से नहीं मिला बल्कि नवाब और राजाज भी जो प्रिंसली स्टेट्स के थे उनसे भी मिला. ही रियलाइज दैट नो सोल्यूशन अदर देन द पार्टीशन कुड बी फाउंड. और उन सब से मीटिंग करने के बाद फाइनली उसने क्या चीज़ रियलाइज़ की थी कि पार्टीशन के अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है. नाउ देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ
इस्टेब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन। अब क्या था कि देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ इस्टेब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन। अब जो पार्टीशन करनी थी उसके बाकायदा से असूल बनाने थे कि किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। आफ्टर अनदर द लीडर ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड टू थिंक टू नेशन थ्योरी या रियलिटी। और अब जो है वन आफ्टर अनदर, अब एक के बाद दूसरा लीडर भी, मतलब कांग्रेस के उन्होंने लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया था कि टू नेशन थ्योरी की रियलिटी क्या है। लॉर्ड माउंटबेटन एंड लेडी माउंटबेटन हैड पर्सनल रिलेशंस विद नेहरू फैमिली। और नेहरू जो कि कांग्रेस की पार्टी का एक अहम रुकन था, ठीक है, उसके साथ लॉर्ड माउंटबेटन और उसकी जो मिसेस थी लेडी माउंटबेटन, उसकी वाइफ, उनके पर्सनल रिलेशंस थे। अदर लीडर्स ऑफ Congress also considered Mountbatten their sympathetic and affectionate friend, considering the partition indispensable। अच्छा जी, जो दूसरे लीडर्स थे कांग्रेस के, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन के लिए उनकी भी सिंपथीज थी, ठीक है। इस वजह से तो जो पार्टीशन का जो प्रोसेस था इंडिस्पेंसिबल, तो उनको ये पता चल गया था कि ये नागुज़ीर हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है। और कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, बेसिकली साजिश वगैरह भी होती है या किसी के प्लानिंग के ख़िलाफ़ काम करना, अगेंस्ट, वॉज प्लान बाय द कांग्रेस। और एक ऐसी साजिश तैयार की गई बाय कांग्रेस इन कोलैबोरेशन विद लॉर्ड माउंटबेटन, किसके साथ मिलकर, कोलैबोरेट करके लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन इन सच अ मैनर एज ट्रेंच्ड इम्बैलेंस्ड एंड वीक पाकिस्तान वॉज मेड। वो चाहते थे कि एक ऐसी, उन्होंने प्लानिंग की थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जो वीक हो, जो बैलेंस्ड किस्म की पार्टीशन ना हो, और एक वीक पाकिस्तान बने दैट वुड बी कंपेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया सून, और जिसको ये बाद में मजबूर कर दिया जाए कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए। लॉर्ड माउंटबेटन विद द हेल्प ऑफ हिज स्टाफ, और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने स्टाफ की मदद से started framing the basic principle of partition in order to determine the boundary lines of both of the countries। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने जो हेल्पर्स थे, मतलब स्टाफ था, उसकी मदद से क्या किया, स्टार्टेड फ्रेमिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स उसने बनाए पार्टीशन के, टू डिटर्मिन द बाउंड्री के, बाउंड्री को मुख्तस कर दिया जाए, या कि यहाँ इस कंट्री की बाउंड्री लाइंस ये हैं और इस कंट्री की ये, मतलब दो जो सेपरेट उसने पार्टीशन करनी है। अश्योर द लीडर्स, उसने कांग्रेस के लीडर्स को ये अश्योर किया था कॉन्फिडेंशली, खुफिया तौर पे, ठीक है, दैट द पार्टीशन प्रोसेस वुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर विशेस के पार्टीशन जो है उनकी विशेस के अकॉर्डिंग होगी। और ये उसने किसको कहा था, कांग्रेस को, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस लीडर्स को, wishes and the conditions laid down by them would be preferred। और जो उन्होंने conditions रखी हैं कांग्रेस ने, उनको prefer किया जाएगा। It was the result of conspiracy that the main leaders of the Congress began to avoid opposing the partition। और यही मेन रीज़न थी कि कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे उन्होंने पाकिस्तान बनने की या पार्टीशन की मुखालफत छोड़ दी थी, क्योंकि वो इस साजिश का हिस्सा थे और उसमें यही कॉन्स्पिरेसी थी कि पाकिस्तान, एक वीक पाकिस्तान बनाया जाएगा, पार्टीशन उनके